कहानी कहानी चलो सुने कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है राजा का न्याय। एक बार एक राज्य में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके पास अन्य किसानों की तरह कई बीघा खेत तो न थे, बस ले देकर एक छोटा सा खेत था। पर वो किसान उस खेत में हर साल मेहनत से मक्के की खेती करता था, जो कि केवल उसके परिवार के भरण पोषण के काम ही आता था। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। एक बार की बात है, वैसाख का महीना था और मक्के की फसल पककर तैयार थी। इस बार फसल अन्य सालों की अपेक्षा बढ़िया हुई थी। बढ़िया फसल देखकर किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। वो मनी मन फसल को अगले दिन काटने की योजना बनाकर घर लौट आया। अगले दिन जब किसान फसल काटने अपने खेत पर पहुंचा तो वो भौचक्का रह गया। उसका खेत खाली पड़ा था। उसकी सारी फसल रातों रात चोरी हो गई थी। किसान भारी मन से अपने घर लौट आया। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। अगले दिन लाचार होकर वो किसान राज दरबार में पहुंचा। वहां उसने राजा को अपनी व्यथा सुनाई और चोर को पकड़ने की प्रार्थना की। राजा ने शांति से किसान की व्यथा पर विचार किया और फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य के सभी किसानों को पकड़कर दरबार में ले आए। जब सभी किसान दरबार में उपस्थित हो गए तो राजा ने उन्हें चोरी के विषय में बताया, लेकिन कोई भी किसान चोरी की बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा को एक उपाय सूझा। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। राजा ने किसानों से कहा, मैं आप सभी को एक ही नाप की लकड़ी की छड़ी दूंगा, जिसको आप सभी अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। यदि आप में से किसी के घर में फसल का चोर होगा तो उसकी छड़ी अपने आप 2 अंगुल बढ़ जाएगी। उसके बाद राजा ने सभी किसानों को घर जाने का आदेश दिया। लेकिन जो किसान चोर था, अब उसे चिंता सताने लगी। वो मनी मन ये सोचने लगा कि कल तक तो ये जादुई छड़ी 2 अंगुल बढ़ जाएगी, फिर छड़ी नापने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि मैंने ही फसल चुराई है। यदि मैं इसे 2 अंगुल काट दूं तो कल दरबार में इस छड़ी का नाप बाकी छड़ियों के बराबर ही होगा और फिर मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर उस किसान ने उस छड़ी को 2 अंगुल काट दिया। अगले दिन सभी किसान दरबार में एकत्रित हुए। उन सभी की छड़ियों को नापा गया तो एक छड़ी और छड़ियों की तुलना में 2 अंगुल छोटी पाई गई। राजा समझ गया कि चोर कौन है। राजा ने चोर को कारावास की सजा सुनाई और उसे आदेश दिया कि वो चोरी की फसल को लौटा दे। राजा का न्याय देखकर सभी प्रसन्न हो गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपराध करने से बचना चाहिए, क्योंकि अपने अपराध को छुपाने के लिए हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे अपराध तो उजागर होता ही है,
साथ ही हम अपना मान सम्मान भी खो बैठते हैं। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।